हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर से बताने जा रही हूँ जिन लोगों को बॉडी में कहीं पे भी दर्द होता है, बॉडी एक्स यानी बॉडी पेन, होल बॉडी पेन, कहीं पे भी बॉडी में, पूरे बॉडी में दर्द हो रहा है। अब ये रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। अब बॉडी में दर्द होता क्यों है, क्यों पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है? एक जो टेम्परेचर बदल रहा है, ठंडे से गर्मी से ठंडे में मौसम आ रहा है, थोड़ा सा उसका इफेक्ट है। और जो बहुत ज़्यादा गर्मी हुई थी जिसकी वजह से बॉडी में कुछ साइड इफ़ेक्ट आए थे, क्यों बरसात के जो नमी थी वो उसकी वजह से इन्फेक्शन जगह जगह रहे, फीवर बहुत बढ़ता रहा, वायरल इन्फेक्शन बने रहे, लोगों को खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, और टेम्परेचर बदलने की वजह से जो पॉल्यूशन एयर में हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, लोगों को जब सांस ले रहे हैं तो उसके इन्फेक्शन बॉडी के अंदर जा रहा है और बॉडी में दर्द कर दे रहा है। तो बॉडी पेन के रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। पहला, या तो फीवर की वजह से, या फिर शुगर इम्बैलेंस हो रही है, हाई हो रही है, थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, या आपके हीमोग्लोबिन ही कम है, या फिर आपके कुछ विटामिन मिनरल्स की कमी हो रही है, या फिर आपका विटामिन डी की कमी हो रही है। तो जब आपको विटामिन डी की कमी होगी तो आपको तब भी बॉडी में पेन होगा, कैल्शियम की कमी होगी तब भी बॉडी में पेन होगा। तो पहले तो ये देख लीजिए कि आपका रीज़न क्या है, रूट कॉज क्या है, किस वजह से आपको बॉडी में पेन हो रहा है। क्योंकि बॉडी में पेन होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। कभी कभी हाई शुगर होने की वजह से भी लोगों को बॉडी में दर्द बना रहता है, लोगों को पता नहीं होता है। कभी कभी शुगर फ्लक्चुएट कर रही होती है, हाई लो ऊपर नीचे हो रही होती है, तो उसकी वजह से भी बॉडी में दर्द हो रहा होता है। ठीक है। या फिर कभी कभी होता है कि आपके कौन से टाइप का फीवर है, वायरल फीवर है, टाइफाइड है, या फिर जॉन्डिस है, या डेंगू है, या इन्फ्लुएंजा है। तो पहले ही चेक करवा लीजिए कि आपको फीवर कौन से टाइप का है। उसकी वजह से बॉडी की एनर्जी डाउन होने लगती है, प्लेटलेट्स डाउन होने लगता है। अगर प्लेटलेट्स डाउन हो रहे हैं तो आपको बॉडी में दर्द बना रहेगा, आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे, या ना तो आपके चलने बैठने की एनर्जी ख़त्म हो जाती है। तो ठीक है, आपको रीज़न क्या है वो पता हो जाना चाहिए, ताकि उसके अकॉर्डिंग पॉइंट अलग से ऐड ऑन कर दिए जाए। पर अभी आपको जो पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है जगह जगह, मसल्स में हो चाहे बोन्स में हो, मतलब कि बॉडी पेन से है, तो उसका रिलीफ मैं बताने जा रही हूँ एक्यूप्रेशर से। तो देखिए, इसमें जो ज़रूरत होगी लगाने के लिए, डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप है, स्किन वाले टेप है, कोई वैसे टेप नहीं यूज़ करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स करा है उन्हें पता है कि एक्यूप्रेशर में यूज़ होती है बियर मैग्नेट, जो एक तरह से वाइट होती है और एक तरफ से येलो होती है। टोन शेड का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियर मैग्नेट ह्यूमन बॉडी एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई है जो ह्यूमन बॉडी एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। तो अभी मैं जो पॉइंट बताने जा रही हूँ TCM के बताने जा रही हूँ। जिन्होंने TCM पढ़ी है वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। TCM के पॉइंट पे आपको बियर मैग्नेट लगानी है। जिनको कलर की नॉलेज है वो लोग कलर लगा सकते हैं, पर ये ध्यान रखिएगा, जो लोग कलर लगा रहे हैं अगर उसके ऊपर पसीना आ गया, पानी लग गया, तो कलर तो विजिबल दिखता रहेगा पर उसका फंक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए उसको रीअप्लाई करना पड़ता है। और मैग्नेट जो लगाते हैं उस पर पानी का कोई असर नहीं होता है, क्योंकि वो मेटल होता है। मेटल गीले होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अपनी जगह पर लगा रहता है। बस टेप की ग्लू अच्छी होनी चाहिए, पोजीशन सही सेट होनी चाहिए, तो उस पर अगर सही से चिपका है तो अपना काम करता रहेगा। ठीक है। अब जो मैं पॉइंट बताने जा रही हूँ उसकी लोकेशन समझ लीजिए। देखिए, ये हमारी इंडेक्स फिंगर है। इंडेक्स फिंगर में थंब की तरफ जो मेरिडियन आती है वो लार्ज इंटेस्टाइन की आती है। तो ये देखिए, अपर जॉइंट से नेल की तरफ बढ़ते हैं तो पॉइंट आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन का 4, LI4। फिर मिडिल जॉइंट पे पॉइंट आता है थंब की तरफ, तो इसको कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का 11। फिर देखिए हमारा थंब का लोअर जॉइंट में बीचों बीच हड्डी के बीच में जो सेंटर में गड्ढा आता है, डीप इम्प्रेशन, तो इसको गवर्निंग मसल का 14 पॉइंट बोलते हैं, GV14। और जो ये इधर का जो बोन का थोड़ा सा गोल गोल हिस्सा होता है इंडेक्स फिंगर की तरफ, तो इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे, एक पॉइंट छोड़ते हुए दूसरा पॉइंट है UB का 12। फिर अपर जॉइंट में बीचों बीच सेंटर में बोन के, तो ये आ जाता है गवर्निंग मसल का 16। फिर ये जो साइड में है यहाँ पे की बोन, तो ये जो पॉइंट आ रहा है आपका, ये देखिए, ये इंडेक्स फिंगर की तरफ आ रहा है और जॉइंट से ऊंचे है, नील की तरफ जैसे बढ़ेंगे, जैसे जॉइंट ख़त्म होता है बोन का वो आगे को आ जाता है।
तो ये पॉइंट आता है गॉल ब्लैडर का 20वां, ये जीवी का 14 है, जीवी का 16 है, ये जीवी का 14 है, ये यूबी का 12 है, लार्ज इंटेस्टाइन का 11, लार्ज इंटेस्टाइन का 4। इन पॉइंटों को लगाने के बाद जो जो आपकी बॉडी में जहाँ जहाँ एनर्जी डाउन है और जो दर्द कर रहा है, गैस्ट्रिक भी हो सकती है, एनर्जी की कमी हो सकती है, या किसी तरह का इन्फेक्शन का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, किसी डिजीज़ का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, ये उस चीज़ को ख़त्म करेगा और एनर्जाइज करेगा। आपकी जो एनर्जी डिस्टर्ब हो चुकी है बॉडी के अंदर की, तो इस पॉइंटों को जो बॉडी पेन हो रहा है पूरी बॉडी में, इन पॉइंटों को करा जाएगा सीडेड। सीडेड करने में मैग्नेट की जो विजिबिलिटी होती है वो येलो होनी चाहिए टेप के ऊपर से, जैसे टेप से दिख रहा है तो ये येलो होना चाहिए, स्किन पे इसका अपोजिट टच हो जाएगा यानी वाइट। तो हम विजिबिलिटी को देख करके बताते हैं सीडेड। देखिए ये येलो विजिबल हो रहा है तो इसको कहते हैं सीडेड। इस तरह से दोनों हाथों में पॉइंट आ जाएंगे, बायलैटरल लगेंगे, और जब तक लगाइए जब तक कि आपको ये फीलिंग ना आ जाए कि आपकी बॉडी में एनर्जी आ गई है और पेन पूरी तरीके से रिलीफ आ चुका है, पेन ख़त्म हो चुका है, कंट्रोल हो चुका है। ठीक है, क्योंकि पेन किलर रोज़ रोज़ तो नहीं खाई जाती, क्योंकि पेन किलर अगर रोज़ रोज़ खाएंगे तो आपकी किडनी पे इफ़ेक्ट डाल देगा, स्टमक पर इफेक्ट डालेगा, क्योंकि उसके जो केमिकल होते हैं अंदर के वो डिस्टर्ब कर देते हैं। कोई भी पेन किलर ज़्यादा खाएंगे तो HCl आपका बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से एसिडिटी आती है और एसिडिटी ऊपर को चढ़ती है, कभी कभी माइग्रेन हो जाता है। तो देखिए पेन किलर खाना इसका सॉल्यूशन नहीं है। आप इसको ट्रीटमेंट को पॉइंट को लगाइए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए। एक्यूप्रेशर से सभी तरह के डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं आती, बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।